हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का विषय गणित के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम नया चैप्टर 3 घातांक और उसके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक है घातांक। चैप्टर 3 घातांक, जिसका पहला टॉपिक ही घातांक, उसका डेफिनेशन हम समझेंगे। किसी राशि को उसी से जितनी बार गुणा करते हैं वह उसकी घात कहलाती है। जब हम किसी राशि को उसी राशि से यानी स्वयं से हम जितने बार गुणा करते जाएंगे वह उसका घात कहलाता है। क्लियर? जैसे हम संख्या 2 लें और 2 को हम 2 से ही 2 बार गुणा करते हैं। जितने बार गुणा करेंगे, जैसे कि 2 बार गुणा कर रहे हैं अर्थात 2 की घात 2 कर देंगे, है ना। 2 की घात 2 लेने पर हमको 4 प्राप्त होता है। ठीक, तो इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण को हम समझेंगे। जैसे कि दिया है a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a बराबर a की घात 5। a की घात 5 क्यों लिखा है? आप इसको गिनोगे 1 2 3 4 5। कितने बार गुणा किया है मैंने? a को a से 5 बार गुणा किया है। ठीक है, तो जितनी बार गुणा करेंगे उतना उसमें घात लगेगा। 5 बार गुणा करने के कारण a की घात 5 लिखा है मैंने। ठीक, तो आगे देखेंगे a की घात 5 में a को a से 5 बार गुणा किया गया है। कितने बार किया गया है? 5 बार गुणा किया गया है। अतः घातांक क्या हो जाएगा? 5। घातांक किसे कहेंगे हम? उसके घात को। ठीक, घातांक 5 है अर्थात a की घात 5 में, है ना, ध्यान से देखेंगे, a की घात 5 में a को आधार तथा 5 को हम आधार का घातांक कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर में संख्या होगा, है ना, उसको हम घातांक कहेंगे और घातांक के नीचे जो संख्या है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे इसके बारे में। और घातांक के नियम, कुछ घातांक के नियमों के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये एक सूत्र है, इनको आपको याद रखना आवश्यक है। यदि a एक वास्तविक संख्या है, वह m तथा n पूर्णांक संख्या है, तो लिखते समझते जाएंगे इसे और कॉपी में इसको नोट करना है। गुणा का नियम, गुणा के नियम में कोई वास्तविक संख्या a जिसकी घात क्या है? m क्रॉस, गुणा का नियम है इसलिए बीच में क्रॉस, और a की घात m यानी a की घात m गुणा a की घात m। ठीक, तो ऐसे में समान आधार है। आधार क्या है? समान है, मतलब जो नीचे की संख्या होती है उसका आधार और ऊपर की संख्या जो है वो उसका घात है। आधार समान होने पर घात यानी गुणा के नियम में आधार समान होने पर घात क्या है? हमेशा जुड़ जाता है, इसलिए a की घात m प्लस n हो जाएगा। a की घात m प्लस n। ठीक, दूसरा भाग का नियम। भाग का नियम में a की घात m बटे a की घात n लेने पर, है ना, a की घात m बटे a की घात n लें तो a की घात m माइनस n है। अर्थात जब आप दो वास्तविक संख्याओं को डिवाइड करते हो, है ना, तो उनके घात जो है हमेशा माइनस हो जाते हैं। इसलिए a की घात m और a की घात n जो है यदि ऊपर लेके जाएं तो वह माइनस में हो जाता है और इसको हम a की घात m माइनस n लिखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट है घातों का
घात, घातों के घात का नियम, यानी घात के ऊपर घात है ना, घातों के घात का नियम कैसा है? तो a के पावर में कोई घात m है, फिर बड़ा ब्रैकेट उसके ऊपर कोई पावर n है, ठीक है। यानी a की घात में m है और a की घात m की घात में भी क्या है? n है। तो इस प्रकार से होने पर घात जो है हमेशा क्रॉस हो जाते हैं, मतलब गुणा हो जाते हैं। तो a की घात m क्रॉस m, इसका अर्थ ये हुआ कि a की घात m n, ठीक। यानी घात के ऊपर घात होने से घात हमेशा गुणा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, a की घात यदि कोई वास्तविक संख्या a भी है ना, उसके पावर में m, धन पूर्णांक कोई संख्या m है जो a b का घात है ना, तो ये a की घात a में भी उसकी घात में आएगा और b के घात में भी यह आएगा। क्लियर? a की घात m और b की घात m कहलाएगा। नेक्स्ट अब यदि डिवाइड में है ना a बटे b के घात में कोई धन पूर्णांक m, ठीक है, तो इसको हम a की घात m बटे b की घात m लिख सकते हैं। क्लियर? a की घात m बटे b की घात m लिखेंगे। नेक्स्ट अगला है छठवां नंबर, है ना। छठवें में देखेंगे यदि a की पावर 0 है तो a की पावर 0 का वैल्यू होता है हमेशा 1। a की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। क्यों 1 होगा? यदि a की पावर में m और b के पावर में भी m है, या a के पावर में m और a के पावर में n है, इस प्रकार से, ठीक है। और यदि m बराबर आप n ले लें तो a के पावर में m बटे a के पावर में m आया, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? a के पावर में m माइनस m बराबर a के पावर में 0, ठीक। इसलिए हमने a के पावर में 0 रखा, ठीक। और a के पावर में 0 अर्थात 1, a के पावर में 0 बराबर 1। अब यदि हम नेक्स्ट सातवां है, a के पावर में m बराबर 1/a के पावर में माइनस m, इस प्रकार लिख सकते हैं। या इसी को हम a के पावर में माइनस m बराबर a के पावर में m, ठीक। तो ये कुछ नियम हैं जिनको आपको याद रखना है और इसको आपको कॉपी में भी नोट करना है। इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसी से आपके आगे के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक। नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे क्वेश्चंस हैं, करके देखें। तो पहला प्रश्न है, हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 3 to पावर 5 इंटू 3 to पावर 7, ठीक। आइए इसका हल समझेंगे। हल 3 के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 7। अब इसे आप हल करते हैं तो देख रहे हैं कि आधार समान है, तो आधार समान होता है तो अभी मैंने आपको बताया उनके घात जुड़ जाते हैं। कहाँ से? a की पावर m
क्रॉस ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n से, ठीक है। इसलिए 3 के पावर में 7 5 12, 3 के पावर में 12, यही आंसर हो जाए, यही क्या उत्तर है। उसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम इसी में ही। दिया है 2/3 के पावर में 3 इंटू 2/3 के पावर में 5, ठीक, बराबर। अब इसको हम 2/3 आधार समान है तो उनके घात भी जुड़ जाएंगे, तो 3 + 5 ये कहां से हुआ, तो चूंकि a⁴m क्रॉस a⁴n बराबर a की पावर में m + n होता है, ठीक। 2/3 के पावर में 5 3 8 बराबर 2 की घात 8 है ना, क्या लिखेंगे 2 की घात 8 बटे 3 की घात 8, ठीक, यही उसका आंसर होगा। अब आप इसको भी तोड़ सकते हो, 2 की घात 8 बराबर 256, ठीक है। 2 की घात 8 करेंगे यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 है ना, इस तरह कितने बार करेंगे, 8 बार गुणा करेंगे 2 को। उसी प्रकार 3 को भी 8 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 को भी 8 बार गुणा करें, तो इस प्रकार 2 की घात 8 यानी कि 256 और 3 की घात 8 यानी कि 6561, यही आंसर, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरल कीजिए, है ना, उदाहरण का प्रश्न है ये, उदाहरण नंबर 1, सरल कीजिए। ये क्वेश्चंस आप सभी को बनाने हैं, ठीक है। 3 की पावर 5 इंटू 9 के पावर में 4। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जिस संख्या को ना तोड़ा जा सके उसको आपको नहीं चुनना है, और जिस संख्या को तोड़ा जा सकता है, ठीक है, उसके घात के रूप में हम तोड़ सकते हैं संख्या को, उसी संख्या को आपको घात में बदलना है। जैसे 3 की पावर 5 को हम नहीं तोड़ सकते या उसका घात में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यह न्यूनतम संख्या है जो घात में है ना। 3 की पावर 5 वैसे ही रहेगा सेम। 9 की पावर में 4 है, यानी 9 को हम किस वर्ग में लिख सकते हैं, 3 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, है ना। घात में क्या होगा, 4। इस प्रकार 3 के पावर में 5 क्रॉस, अब ये जो है वैल्यू, मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया, a की पावर में m के पावर में n हो, तो इस प्रकार घात क्या हो जाएंगे, गुणित हो जाएंगे, m क्रॉस n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 3 के पावर में 2 और उसके पावर में 4 है, तो 2 × 4 हो जाएगा, क्लियर। तो 3 के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 4 दूनी 8। अब ये जो वैल्यू है इसका आधार समान है, तो वही पुनः a के पावर में m क्रॉस a के पावर में n, जब आधार समान हो तो उनके घात हमेशा जुड़ते हैं, ठीक। तो इसलिए 3 का पावर में क्या हो जाएगा, 5 + 8, यानी 3 के पावर में 8 5 13, यही प्रश्न का उत्तर, ठीक। 3 के पावर में 13।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में करके देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करके देखिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 6 बटे 5 की घात 3। हल देखेंगे। ये जो प्रश्न है आपको आधार जो है सभी का समान दिखाई दे रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले तो ऊपर के प्रश्नों को हल करेंगे, है ना। जैसे 5 की घात 4 है तो इसको हम 5 की घात में 4 घन 6 लिख सकते हैं बटे 5 की घात 3। ये कहां से, तो a की पावर m क्रॉस a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक, बराबर के नीचे बराबर 5 की घात 6 प्लस 4 यानी 5 की घात 10, 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3। अब ये सूत्र मैंने आपको बताया a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होगा, a की घात m माइनस n। बटे में होने पर क्या होता है, घात हमेशा माइनस हो जाता है। तो इसी तरह से भी 5 के पावर में 10 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 5 10 में से 3 गया 7। ठीक, अब 5 को आप चाहो तो 7 बार गुणा कर सकते हो, ठीक है। वही उसका आंसर भी होगा या फिर यहीं तक ही आंसर कर सकते हो, 5 की घात 7। ठीक, इसी प्रकार से बनाना है आपको, इसको ध्यान से बनाना है। प्लस माइनस में इसमें अक्सर गलतियां होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 2 की पावर में 2 के पावर में 3 है। ठीक है, घात को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक, यानी स्क्वायर भी कहा जा सकता है इसको। जैसे 2 की घात में 2 होता है तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। 2 की घात में 3 होता है तो उसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, 2 की घात क्यूब। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में ध्यान देंगे। 2 की घात 2 के घात में 3 है इंटू 8 की घात में 7 बटे 4 की घात में 4। हल अब आप देखेंगे कि किस संख्याओं को आप तोड़ सकते हो, है ना, और 2 की घात के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू क्या है, 2 के घात में है, इसलिए 8 को भी आपको 2 की घात में तोड़ना है और 4 को भी 2 की घात में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तो 2 द पावर 2 है ना, के पावर में 3 इंटू 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके पावर में 7 है तो पावर 7 लिखेंगे। 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, उसके ऊपर में 4 है तो ब्रैकेट के ऊपर 4 लिख देंगे। अब सभी का आधार क्या है, समान हो चुका है, 2 2 2 तीनों में भी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले घातों को इंटू करेंगे। ये कहां से होगा, a की घात m के ऊपर में m। ठीक है, घात के ऊपर में घात है इसलिए a की पावर m क्रॉस n। ठीक, तो a यानी कि 2 की घात में 2 दिया 6 क्रॉस 2 की घात में 3 सत्ते 21 बटे 2 की घात में 4 दूनी 8।
ठीक। आगे, अब इनके आधार समान हैं तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 21 अपॉन 2 द पावर 8। क्लियर, बराबर 2 की घात 6 प्लस 21 यानी 2 की घात 27 बटे 2 की घात 8। ठीक है। अब ये जो संख्या है a की घात m बटे a की घात n है ना, यही रूप में दिख रहा है यानी a की पावर में m माइनस n, अर्थात आप इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर में 27 माइनस 8 लिख सकते हैं। 27 में से 8 गया 19 यानी 2 के पावर में 19, यही तक आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक, यही क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान देना है आपको और नोट करना है। ठीक है। 3 क्रॉस 2 द पावर 4 इंटू 2/3 के पावर में 6। ठीक, अब ध्यान देंगे 3 दूनी 6 है ना, तो सबसे पहले आप इसको गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6 के पावर में 4। ठीक है, क्रॉस 2/3। अब 2/3 के पावर में 6 है तो मैं अलग अलग इसको पावर में लिख सकता हूं, 2 की घात 6 बटे 3 की घात 6 के रूप में। क्लियर, यहां से आप 6 है ना, जैसे कि नहीं पुनः लिखेंगे इसे आप, तीन की घात 3 गुणित 2 की घात में 4 है तो इसे मैं 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अलग अलग गुणा 2/3 यानी कि 2/3 के पावर में 6 अर्थात 2 की पावर 6 और 3 के पावर में 6 लिख सकता हूं। ठीक, अब यहां से देखेंगे 3 के पावर में 4 कैंसल, 3 के पावर में 6 तो इसमें भी 4 अवश्य है, 3 के पावर में 4 कट जाएगा। कैसे, 3 के पावर को 6 को हम 3 की पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के पावर 4 ऊपर में है तो नीचे में 3 का पावर 4 है। ठीक है, थ्री के पावर में 4 इंटू 2 के पावर में 4। ठीक, उसके बाद 2 के पावर में 6 अपॉन 3 के पावर में 6। ठीक, अब यहां से 3 के पावर में 6, यहां से 3 के पावर में 4। ठीक है, तो 4 इसमें से भी 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 द पावर 4 इंटू 2 द पावर 6 अपॉन 3 द पावर 4 कटेगा तो 3 द पावर 2 बस बचेगा। क्लियर, अब यहां से इसको हम 2 द पावर 4 इंटू 2 द पावर 6 एक साथ लिख सकते हैं बटे 3 द पावर 2। क्लियर, अब 2 के पावर में 4 प्लस 6 है ना, ये कहां से होगा, तो a टू द पावर n क्रॉस a टू द पावर n बराबर a के पावर में m प्लस n बटे 3 द पावर 2। तो 2 के पावर में 6 4 10, 3 के पावर में 2। ठीक, 2 के पावर में 10 अर्थात 1024 क्या हो जाएगा, 1024 और 3 के पावर में 2 अर्थात 9 नहीं 1024 बटे 9। क्लियर, यही आंसर, यही क्या उत्तर।
तो यहाँ तक हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, यहीं पर समाप्त कर रहे हैं क्लास। अगले क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तब तक क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।